Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Auric Academy. This is your maths faculty welcoming you all. So as you know, from some past days we have started exercise 5.2, which is of unit first algebra, and the name of chapter is arithmetic progression. So in the continuation of the same, let's start to do some more questions. So here is our question number 7, which says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. So we have to find its 31st term. So देखो क्या करना है यहाँ पे आपको, इसने आपको क्या दे रखा है पहले वो लिखते हैं, गिवन. So here A11 is what? 38, whereas A16 is 73 and we need to find A31. तो क्या करना है हमें, बेसिकली वी हैव टू फाइंड फर्स्ट A, देन D, देन A31. ठीक है, समझ आ रहा है ना. ये फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, देन कॉमन डिफरेंस निकालना है, देन 31th टर्म आपको निकालना है. तो चलिए निकालते हैं. तो देखो, सिंस वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज वॉट, दिस इज nth टर्म ऑफ द एपी. ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं. तो देखो, इसने आपको यहाँ पे A11 दे रखा है, सो पुट n इज इक्वल्स टू 11. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी. तो A11 की वैल्यू डाल देते हैं. तो 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D. ये क्या है, आपका फर्स्ट है इक्वेशन हो गई. फिर देखो, इसने आपको A16 दे रखा है, तो पुट, यहाँ पे पुट लिख लीजिएगा, पुट n इज इक्वल्स टू. तो फिर करते हैं कि पुट n इज इक्वल्स टू 16, और इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इन 1. ठीक है, यहाँ पे भी था इन 1. तो इसमें जब आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा A16 इज इक्वल्स टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी. सो फ्रॉम हियर विल गेट A16 इज वॉट, 73. सो 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15D. अब देखो, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको A और D में मिल गई. अब ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी आती हैं, तो हम लिख लेते हैं A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, देन A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38. अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 साइन चेंज हो गए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5D. और जब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 से 8 गया तो कितना बचा, यहाँ पे आप देखो तो 5. ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, 3 आ गया, यानी 35 आ गया. सो दिस इम्प्लाइज D इज वॉट, 35 डिवाइडेड बाई 5. सो D इज वॉट, 7. ठीक है ना. तो यहाँ से हमने लिख लिया, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 7. अब D मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू डाल के A की वैल्यू निकाल लो. तो देखो, मैं इसमें डाल दे रही हूँ. तो ये क्या हो गया, या सेकंड वाली में. तो यहाँ से क्या हो गया, देखो आप, ये हो गया A प्लस 10 इंटू डी, दैट इज 7 इज इक्वल्स टू 38. तो यहाँ से A निकल आएगा, A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 38 माइनस इधर चला गया और 10 7 जा 70. तो ये 70 आ गया. तो अब जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 32. तो यहाँ से एक चीज़ आपको और पता चल गई, A इज इक्वल्स टू वॉट, 32. तो देखो, ये दो चीज़ें जो आपको पता चली वो मैंने लिख दी. अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहां से निकालना था A31. तो देखो, नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 31 इन 1. तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो A31 इज इक्वल्स टू A. तो A क्या है, -32 प्लस n कितना है, 31. सो 31 माइनस 1 इंटू डी, डी इज वॉट, 7. तो ये सॉल्व कर लो. तो ये हो गया -32 और प्लस 30 इंटू 7. तो ये कितना हो गया, -32 और प्लस ये कितना हो गया, 210. और जब आप 210 से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 178. ये आपका क्या आ गया, A31. सो दिस इम्प्लाइज 31st term
इज इक्वल्स टू A31 इज इक्वल्स टू 178. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है ना. देखो कितना इजी था. सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है. इस पूरी एक्सरसाइज में मैं हर दिन आपको बताती हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन कैसे करने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन 8. देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा जा रहा है. एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो गिवन में लिख लेते हैं. देखो जो जो मिलता जा रहा है. दिस इज 50 टर्म्स मीन्स n इज इक्वल्स टू 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, दैट इज A3 इज इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. तो A50 आपको दे रखा है. कितना? 106, क्योंकि यही लास्ट टर्म होगा. और आपको फाइंड क्या करना है? 20th टर्म, यानी कि A29 आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले A निकालना होगा, फिर D निकालना होगा, और फिर आपको A29 निकालना होगा. तो चलिए निकालते हैं. तो देखो यहाँ पे इसने A3 आपको दे रखा है ना. तो सिंस we know that an is equals to a plus n minus 1 into d. So this is equation number first. अब आप यहाँ पे put n is equals to 3. तो ये सबसे पहले निकाल लेंगे. तो A3 is equals to क्या हो गया? A3 ये is equals to है. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये होता है a plus n minus 1 into d. तो हम ये वैल्यू डाल देते हैं. तो दिस इज a प्लस n माइनस वन मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी. तो ये आप लिख लोगे a प्लस 2d. ठीक है, और A3 है कितना? 12. सो फ्रॉम हियर a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12. दिस इज से योर से इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड अब दूसरा क्या कह रहा है? आपको A50 निकालना है. तो पुट n इज इक्वल्स टू 50 इन 1. ठीक है, इसमें भी इन 1. तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो A50 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स 50 माइनस 1 इंटू डी. तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस 49d. तो और A50 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? 106, यानी कि ये मिल गया आपको a प्लस 49d. ठीक है, दिस इज 49d. तो दिस इज इक्वल्स टू A50 की वैल्यू डाल दो. तो A50 इज इक्वल्स टू कितना है? 106. से दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. सो बाय यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप? A प्लस 49d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 106 लिख सकते हो. ठीक है, लिख देते हैं. 49d इज इक्वल्स टू 106. और फिर आपको करना है a प्लस 2d. तो यहाँ से कितना है? 12. तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. 49 से 2 गया, सो इट्स 47d. और 106 से 12 गया तो 6 चला गया 100, और 100 से 6 चला गया तो यहाँ से क्या आ गया? 94. तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? 94 डिवाइडेड बाई 47. तो जब आप 47 से डिवाइड करोगे, 47 2 इज 94. सो फ्रॉम हियर d इज इक्वल्स टू व्हाट? 2. और जैसे ही आपके पास d आ गया वैसे ही आप a निकाल सकते हो बाय यूजिंग सेकंड. तो लिख लेते हैं फ्रॉम सेकंड. तो ये क्या हो जाएगा? देखो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4. 2 2 4 ना. तो जब आप ये कर दोगे तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा. तो आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, अब आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया. तो अब आपको कौन सा टर्म निकालना था? तो वो टर्म लिख लेते हैं. देयरफॉर A29 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी. ये कैसे लिखा है? फ्रॉम 1 या यूजिंग 1. तो A29 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a की वैल्यू डाल दीजिए. 8 प्लस 29 माइनस 1 इज 28, और इंटू 2 d की वैल्यू डाल दी. तो ये कितना आ गया? A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस ये कितना हो गया? 8 2 16, कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5. ठीक है, तो A29 इज इक्वल्स टू, देखो इसमें 4 ऐड कर दो 60, और इसमें 4 ऐड कर दो तो 64 हो गया. देयरफॉर क्या बोल रहा है? 29th टर्म
is equals to A29 is equals to 64. So this is our required answer. ठीक है, देखिए कितना सिंपल था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इसमें कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपीज आर 4 and -9 रेस्पेक्टिवली. तो क्या गिवन है, यहाँ पे आपको A3 दे रखा है कितना 4, और यहाँ पे इसने आपको A9 भी दे रखा है कितना -8. तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0. तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कि n की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच है. ठीक है, फॉर विच an इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, an 0 हो. तो चलिए देखते हैं जो इसने दिया है, पहले उसी से शुरू करते हैं. तो सिंस वी नो दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. एंड नाउ put n is equals to 3 in equation 1. You will get a3 is equals to a plus 3 minus 1 into d. So this implies क्या हो जाएगा, a plus 2d is equals to a3 कितना है 4. So this is your equation number 2. And put n is equals to 9. तो ये क्या हो गया, a9 is equals to a plus 9 minus 1 into d. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, a plus 8d is equals to a9 की वैल्यू कितनी है -8. तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब आपके पास सेकंड और थर्ड दोनों है, इनको सॉल्व कर लीजिए. तो देखिए क्या लिख लेंगे, a plus 8d is equals to -8 एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4. तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस. तो देखो ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, और 8 से 2 गया तो यहाँ क्या आ गया 6d, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो माइनस का 12. तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -12 डिवाइडेड बाई 6. तो ये कर दो 2 आ जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू -2. और जैसे ही आपके पास d आ गया तो तुरंत आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू डाल दीजिए. तो फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू, देखो ये 4 और ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, दैट इज 4. तो यहाँ से क्या आ गया 8. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई. तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. सो जब ये दो इक्वेशंस आ गए, अब आप वैल्यू पुट कर लो. सो पुटिंग, अच्छा ये क्या पूछ रहा है, देखिए since an should be equals to 0, now putting all the values in an. ठीक है, तो an 0 का मतलब क्या हो गया, a plus n minus 1 into d is equals to 0 using 1. तो वैल्यूज डाल दीजिए आप. a कितना है, a is 8 प्लस n-1 तो हमको ऐसे ही रखना है क्योंकि हमको n ही फाइंड करना है. ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया. तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, n-1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 आ गया, इसको इधर आप ले गए. ठीक है, साइन इसका चेंज हो गया. अब देखो ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हो n-1 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 4 आ गया. सो दिस इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल्स टू 4, या आप यहाँ से लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज 5. सो फॉर n is equals to 5, the given AP is 0. So, therefore, for fifth term, the given AP is 0. So, this is our required answer. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये देखिए क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7. यानी जो 17th टर्म है, ये गिवन में है आपके, जो 17th टर्म है वो क्या है,
10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 अगर 10th टर्म में 7 ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या बन जाता है, 17th टर्म बन जाता है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सिंस वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो गया, A17 अगर हमको निकालना है तो देयर फोर A17 इज इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया, A17 इज इक्वल्स टू A प्लस 16D। सो दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा, एंड फिर A10 बोल रहा है, पुट n इज इक्वल्स टू 10, तो A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, अब सिंस A17 is equals to A10 plus 7, so putting these values in this, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, by putting the values of A17 and A10 in ये क्या है, फोर्थ कर लीजिए, इन फोर्थ। तो यहाँ से आप देख लो क्या आ जाएगा, A17 का मतलब है A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A10 का मतलब है A प्लस 9D और प्लस 7, इस वाले में वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। और जब आप 16 से 9 को करोगे तो 7 आ जाएगा, 7D इज इक्वल्स टू 7। सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D is equals to 1. So this is our required answer. So मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीमे धीमे आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। सो गाइस, कीप लाइकिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू हैं इस चैनल पे, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।